हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ गया, एडमिट कार्ड भी आप लोगों के डाउनलोड हो रहे हैं, आप सबने कर भी लिया होगा। तो जो आज का वीडियो है वो आपका है 6th 7th 8th के जियोग्राफी का, जिसे हम MCQ वाइज करेंगे पूरा कवर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वीडियो का वो देखते हैं क्या है। देखो, पहला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है। तो देखो, जो ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहा जाता है। आपका बी राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है आपका, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है। तो उपसौर। आप इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो आपके हैं 89 यानी 89 तारामंडल हैं। आपके डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या आपकी है 4। आपका सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है कौन सा है। अभिनव तारा, ये आपका विस्फोटी तारा कहलाता है। आपका इसका बी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो सूर्य जो है वो आपका एक तारा है। इसके बाद, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। 3 से 8 मिनट लगते हैं सूर्य की रोशनी धरती तक या पृथ्वी तक पहुंचने में। आपका इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। आपका इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। जैसे चंद्रमा में कलाएं होती हैं उसी तरह किस ग्रह में होती हैं। तो जो बुध ग्रह है उसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। आपका इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो 88 दिन बुध सूर्य का चक्कर लगाने में समय लेता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। वो आपका बुध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध इनके उपग्रह नहीं है। आपका इसका बी राइट हो जाएगा। शुक्र और बुध जो है इनके कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है उसकी पूजा देवी के रूप में करते हैं यूरोप वासी। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है, यानी कि सबसे न्यूनतम कब होती है। जनवरी में। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो वो है स्वेस। इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो निफे में। इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। तो वो आपका सीमा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो भूकंप विज्ञान। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है। वो स्रोत क्या है आपका, भूकंप विज्ञान। इसका आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो 68% में आपका मेंटल में पाया जाता है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान। नेक्स्ट है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। 100 किलोमीटर। आपका इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका एल्युमिनियम राइट हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार
पाया जाता है, आपका सी राइट हो जाएगा 29.2। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, वो है लौ। नेक्स्ट पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो वो है आपका सीमा, इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 180। फिर नेक्स्ट है देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, सिंगापुर, आपका ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जायरे, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 180 डिग्री। नेक्स्ट है ग्रीनविच किस देश में है, तो यूके में, आपका ग्रीनविच है, इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, 4 मिनट का, आपका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, 1884 में, इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट देखो भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, जो भारत का प्रमाणिक समय है वो किस स्थान से निश्चित करते हैं, वो करते हैं इलाहाबाद से, आपका सी राइट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सैलों से ढका है, 75%, आपका बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो जो ग्रेनाइट है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है, माफ की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है, तो जो संगमरमर है आपका वो कायांतरित सेल है, आपका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, नेपाल में, आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। अब देखो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला पूछा है, जो विश्व में सबसे बड़ी है वो है एडीज, आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। नेक्स्ट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, जो कोटोपैक्सी है वो कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन मतलब कितने % है जो गैस है, वो है आपके 78%। नेक्स्ट वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, जो अक्रिय गैस है वो है आर्गन, आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो अभी आप जब ऊपर मैंने बताया 78% क्या है, नाइट्रोजन है वायुमंडल में। नेक्स्ट वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प, इसका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो लोयस पठार स्थित है कहाँ पर, चीन में, आपका इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो पृथ्वी के जो वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग है, तो वो है 97%, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, जो मेघ गर्जन बादल गरजते हैं वो वायुमंडल के किस परत में होता है, तो वो होता है क्षोभ मंडल में, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन जो गैस है वो हमारी रक्षा करती है, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, जो शांत पेटी है वो आपकी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो जो ज्वालामुखी, आपका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्या है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, अभी इक्वाडोर में, मैंने आप पिछले क्वेश्चन में बताया, आपका इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में कौन एक वलित पर्वत है,
तो इसमें इसमें आपसे पूछा है वलित पर्वत, तो वो आपका हिमालय हो जाएगा, 20 का राइट होगा। नेक्स्ट, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं किस तरह की? एल तरंगे, आपका इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट, नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। फिर नेक्स्ट क्या है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो टैथिस से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। नेक्स्ट, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? देखिए, अब ये ज्वालामुखी जो मैंने अभी इसमें 3-4 नाम बताए हैं, याद रखिएगा। जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो है इटली में, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में? देखिए, एक ये भी नाम है माउंट एरेबस ज्वालामुखी, वो है अंटार्कटिका में, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो देखिए, ये जो सबसे अधिक ओजोन गैस पाई जाती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल स्ट्रेटोस्फीयर आपका समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? वो है आपका आयन मंडल। नेक्स्ट देखो, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? वो होती हैं आयन मंडल में। फिर देखो, जो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में होते हैं? जो संचार के कार्य होते हैं, उपग्रह होते हैं संचार वाले, वो भी आपके होते हैं आयन मंडल में, आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? वो है आपका क्षोभ मंडल में, इसका सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर, इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? वो है आपकी तूफानी मौसम। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल आपका राइट हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कैसी होती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती है, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो जो हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। फिर नेक्स्ट है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? जो चक्रवात की आकृति होती है वो होती है अंडाकार। नेक्स्ट है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शांत क्षेत्र होता है चक्षु कहलाता है चक्रवात का, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, रेसेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पक्षाभ कहा जाता है, जो रेसेदार मेघ होते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम, आपका ए राइट होगा। फिर अगला, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा, सी इसका राइट हो जाए। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। विश्व की वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? क्षोभ मंडल। इसमें सारे मौसम से रिलेटेड आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं होती हैं वो भी इसी में वायुमंडल की परत जो है क्षोभ मंडल इसमें होती है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकार झील। फिर नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट, नियाग्रा प्रताप है यूएसए में। फिर नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। नेक्स्ट देखो, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है?
क्या क्या है, अंगुलीनुमा झीलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, यूएसए, आपका इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। फिर नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। अगला, अरल सागर झील किस देश में स्थित है, कजाकिस्तान में, आपका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है, वो है आपका यूरोप, आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसे सभी महाद्वीपों का महाद्वीप कहा गया है, वो है आपका एशिया, डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए जो द्वीपीय है वो एक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, वो है ऑस्ट्रेलिया, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया, आपका डी है। नेक्स्ट, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है गोलाकार। नेक्स्ट, लोयस पठार है पवनकृत। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है, तो 90% आपका। नेक्स्ट देखो, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो कंबोडिया में आपके लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, सी राइट हो। फिर नेक्स्ट क्या है, स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा 33%, आपका बी राइट हो जाएगा। अब तक के हमने 100 क्वेश्चंस करे। आप क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचो कि मतलब इजी है, पेपर में यही पूछा जाता है। अब हम 6, 7, 8 की अगर ज्योग्राफी कर रहे हैं तो आप सबको पता है ये सारे आपने अब तक के क्वेश्चन देखे होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट है। झील है, सागर है, जितने भी वायुमंडल की परतें हैं, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखो फिर क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल। लोग यही गलत भी कराते हैं, प्रश्न यहीं से बनता है। अगला देखो, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। अब देखो मैंने बताया था जो वायुमंडल में दैनिक मौसम के परिवर्तन भी जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। फिर देखो अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है, तो जो पामीर का पठार है उसे विश्व की छत कहा गया है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो अब जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खनिज तेल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है इनमें से, आल्प्स, आपका राइट हो जाएगा ए। फिर देखो, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, तो कच्चा तीवु द्वीप, ये आप नाम याद रखना। भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद है द्वीप पर वो है कच्चा तीवु द्वीप, आपका सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों में के निक्षेपित होने से बचा है, स्टैलेग्माइट, ये स्टैलेग्माइट है, आपका सी इसका राइट होगा। अगला है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो विश्व के शीत मरुस्थल हैं उन्हें टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा एक टैगा प्रदेश और टुंड्रा के जो प्रदेश है वहाँ पे शीत मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। आपके 10 एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में, देखिए कितना यूनिक, मतलब आप नेम है आपने सुना भी नहीं होगा अब तक। 10 एक काबिर कहाँ का है मरुस्थल, ईरान का। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, आपका इसका बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति। अब देखो ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी विशेषता क्या है, प्रवाल भित्ति, तो वो है प्रशांत महासागर, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट, किस सागर का तट नहीं है,
तो सार गैसो जो सागर है उसका तट नहीं है, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। नेक्स्ट, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। क्या है? जिब्राल्टर। नेक्स्ट देखो, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? डेविस जल संधि आपकी सबसे चौड़ी जल संधि है विश्व की। नेक्स्ट, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की धारा अल नीनो जलधारा को कहा जाता है, इसका सी राइट हो जाए। नेक्स्ट, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो वो है क्यूराइल जलधारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा सी समुद्री धारा है आपकी, इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट देखो, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35%। फिर नेक्स्ट, क्या निम्न में कौन गर्म जल धारा है? ब्राजील की जो धारा है वो आपकी गर्म जलधारा। नेक्स्ट देखो, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, प्रवाल क्या है? देखिए प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव, आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी देखो कौन सी है? राइन नदी। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये आप याद रखना। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है कौन सी? राइन नदी। नेक्स्ट, सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। नेक्स्ट, नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। फिर नेक्स्ट क्या है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो वो कहा वांगो को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। फिर नेक्स्ट क्या है? विश्व का सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? कौन सी? यूफ्रेट्स व टिग्रिस। ये नदियों के नाम हैं, वो है इराक में बहती हैं ये नदियाँ। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोग वंश की, ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। नेक्स्ट है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सीसम। फिर नेक्स्ट देखो क्या है? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? जो भूमध्य रेखा है आपकी उसके पास किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्या है? किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? आपकी लानोज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि है? वेल्ड। फिर नेक्स्ट क्या है? कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं प्रेयरी। नेक्स्ट क्या है? किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो वो है मानसूनी वर्षा। नेक्स्ट, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो वो कौन सा है? मानसूनी प्रदेश। नेक्स्ट, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? विषुवतीय प्रदेशों में। नेक्स्ट, मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीव का मुख्य आधार क्या होता है? कृषि। जब मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासी होते हैं या वहाँ के जो निवासी होते हैं उनके जीवन का जो मुख्य आधार है वो है कृषि। अगला, किस प्राकृत प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य की कभी अस्त नहीं होता?
वो है टुंड्रा प्रदेश। देखिए क्वेश्चन आप समझो कि ये क्या है कि गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है? वो टुंड्रा प्रदेश है। नेक्स्ट देखो क्या है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। पिछला हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश। अगला, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं पक्षी। अगला, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। फिर देखो क्या, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? देखिए प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है आग्नेय चट्टानों को। आपका इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय। नेक्स्ट क्या है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला है, पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? तो ये आपको जो पेट्रोलियम है यानी पेट्रोल है, प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो देखिए क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो आपकी परतदार चट्टान नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है या संगमरमर? अगला, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। अगला देखो, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। जो सुनामी है वो शब्द किस भाषा का है? वो है जापान का। नेक्स्ट क्या है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। इसका डी राइट होगा। अगला देखो, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो जो विश्व के विशाल जो वलित पर्वतों की रचना है वो 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्या है, पोटवार पठार। कौन सा? पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? वो है पाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? फ्राइजेम। आपकी राइट हो जाएगा डी आंसर। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? वो है 7। अगला क्या है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेवीज। अगला, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध। फिर क्या है, लोयस का निर्माण होता है किससे होता है? लोयस का निर्माण पवन से। नेक्स्ट, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। अगला क्या है, कोपाकवाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? रियो डी जेनेरो में। आपका इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? अब देखो, अब यहाँ ये क्वेश्चन तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में जो स्थित है वो है सीताकुंड। आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट। फिर अगला, अंधी घाटियां कहाँ मिलती हैं? चूना प्रदेशों में। चूना प्रदेशों में। आपका डी राइट हो। फिर देखो अगला क्या है, युवाल कहाँ मिलती हैं? चूना पत्थर प्रदेशों में युवाल मिलता है। अगला, फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंगों से। फिर देखो अगला क्या है, टकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? वो है चीन में। आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, सारगैजो क्या है? समुद्री घास है एक सारगैजो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरी धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपकी गर्म सागरी धारा है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में।
अगला, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि के सर्वाधिक निकट है कौन सा जल डमरू मध्य जो है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? वो है ऑस्ट्रेलिया। आपका इसका सी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए तेल नदी के नाम से जानते हैं नाइजर को। आपका डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? वो है राइन नदी। अगला है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। फिर देखो क्या है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। फिर अगला क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन। अगला देखो क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन। नेक्स्ट क्या है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। इसे कोयला ढोने वाला भी बोला जाता है नदी, और कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसे व्यापारिक नदी भी बोला जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वो है वोल्गा नदी। आपकी सी राइट होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? वो है ज्वार भाटा। इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वेवल ने किया। इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? नीली एवं सफेद कौन सा है? खार्तूम। आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रांस को बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है? गेरून। आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? वो है पेरिस। आपका डी राइट हो जाएगा। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि अभी हम और आपको सारे ही कंटेंट के एमसीक्यू सब कराने वाले हैं। तो जो वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन होती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।